हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो सर्कल्स के बारे में कि किस कंडीशन में दो सर्कल्स टच करते हैं और किस कंडीशन में दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। और अगर दो सर्कल टच करते हैं तो वो इंटरनली टच करते हैं या फिर एक्सटर्नली टच करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इन दोनों सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट्स कितनी बनती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको दो इक्वेशंस दी जाती हैं सर्कल की, और ये पूछा जाता है कि बताइए कि ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे या फिर टच करेंगे। और ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी। तो इसके लिए जो दो इक्वेशंस आपको दी जाती हैं उसको पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और सेंटर्स दोनों के निकाल लेंगे। सेंटर्स के लिए -g-f का यूज करेंगे, दोनों सेंटर्स निकालेंगे और उसके बाद में रेडियस दोनों की निकालेंगे। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। तो इस फार्मूले का यूज करके हम दोनों सर्कल्स की रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूले से c1 c2 निकालेंगे। तो c1 c2 क्या है? c1 c2 इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस है। तो इतना करने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे और यहीं से डिफरेंट केसेस स्टार्ट होते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं। तो ये पहला केस है, इसमें c1 c2 ग्रेटर देन r1 + r2 है। इसका मतलब है कि सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो दोनों रेडियस की सम से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्लियर दिख रहा है कि दोनों सर्किल अलग अलग बनेंगे, यानी वो टच भी नहीं करेंगे और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। तो दोनों सर्किल्स हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये पहला सर्किल हो गया और ये दूसरा सर्किल हो गया। अब देखिए, इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका सेंटर यहाँ पर है। तो अब ऐसे केस में ये टच नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी बताइए कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी। तो कॉमन टेंजेंट्स के लिए देखिए, पहली जो कॉमन टेंजेंट होगी वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे टच करेगी। तो इसको हम बना लेते हैं। ये एक कॉमन टेंजेंट हो गई। एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पर भी बनेगी इस तरह से। ये दो कॉमन टेंजेंट हो गई। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। इसके अलावा दो कॉमन टेंजेंट्स और भी बनेंगी ऐसे। ये भी देखिए दोनों सर्किल को टच कर रही है और एक कॉमन टेंजेंट ऐसे बन जाएगी। तो इस तरह से टोटल कितने कॉमन टेंजेंट हो गए? तो इसमें जो कॉमन टेंजेंट हो गए वो हैं 4। इसमें 4 कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं। तो ये केस क्या है कि जब सर्किल अलग अलग हैं, टच नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, उस केस में कॉमन टेंजेंट्स 4 बनते हैं। ये पहला केस हो गया। और इस केस में c1 c2 ग्रेटर होता था r1 + r2 से। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब हम दूसरे केस में चलते हैं। तो सेकेंड केस में देखिए, इसमें c1 c2 इक्वल हो गया है r1 + r2 के। इसका मतलब है कि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उतनी ही है जितनी कि दोनों रेडियस का सम है। तो ऐसे केस में दोनों सर्किल टच करेंगे और एक्सटर्नली टच करेंगे, बाहर से टच करेंगे। तो हम दोनों सर्किल्स को यहाँ पर बना लेते हैं। ये पहला सर्किल हो गया। दूसरा सर्किल इसको टच करेगा।
ये दूसरा सर्किल हो गया, ये पहला सेंटर, ये दूसरा सेंटर। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये है C1 C2 और यहाँ पर ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि हम दोनों रेडियस को जब जोड़ेंगे तो वो C1 C2 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि दोनों सर्किल टच कर रहे हैं और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, तो इसमें जो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे वो देखिए, एक तो कॉमन टेंजेंट ऐसे बन जाएगा, दूसरा कॉमन टेंजेंट यहाँ पर बन जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और भी बन सकती है? तो हाँ, एक और बन सकती है। देखिए ये भी कॉमन टेंजेंट है। तो इस तरह से टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितने हो गए? तो इसमें कॉमन टेंजेंट्स हो गए 3। तो इसका मतलब है कि जब दो सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उसमें कॉमन टेंजेंट कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। अब हम केस 3 में चलते हैं। तो यह है केस 3। इसमें C1 C2 की वैल्यू लेस देन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर C1 C2 मतलब है दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो ये छोटी हो गई है दोनों रेडियस के सम से। तो अब ऐसे केस में दोनों सर्किल्स इंटरसेक्ट करेंगे या फिर दोनों सर्किल इंटरनली टच करेंगे और या फिर एक सर्किल बड़े वाले सर्किल के अंदर आ जाएगा। तो अब इन बहुत सारी कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन ट्रू है ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो C1 C2 है ये R1 माइनस R2 से छोटा है या बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमें R1 माइनस R2 भी करना पड़ेगा और यहाँ से हमें ये देखना पड़ेगा कि C1 C2 R1 माइनस R2 से छोटा है कि बड़ा है। तो अगर इन केस ये C1 C2 ग्रेटर हो जाता है R1 माइनस R2 से। अब देखिए यहाँ कहीं कहीं मॉड भी लगा देते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ मॉड लगा सकते हैं। अदरवाइज जो भी इसमें ग्रेटर होगा उसको जब आप पहले रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये है डिफरेंस ऑफ रेडियस। तो डिफरेंस ऑफ रेडियस से अगर C1 C2 बड़ा है तो इसका मतलब है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? देखिए ये एक सर्किल हो गया, ये एक और सर्किल हो गया, ये दोनों लगभग बराबर हो गए हैं। तो मैं दोबारा बना लेता हूँ। अब ठीक है। तो ये पहले सर्किल का सेंटर है C1 और ये दूसरे सर्किल का सेंटर है C2 और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डिस्टेंस है C1 C2। अब देखिए यहाँ पर जो रेडियस है पहले सर्किल की वो ये इसकी रेडियस हो जाएगी और दूसरे सर्किल की रेडियस ऐसे हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कोई भी एक साइड दोनों साइड्स के सम से छोटी होती है। तो इसका मतलब है कि R1
ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो इसका मतलब है R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2। ये यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन हो गई। अब इसके बाद में अगर R1 माइनस R2 ये छोटा है C1 C2 से, तो ये दोनों सर्किल कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स पर करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से छोटी है कि बड़ी है, और R1 माइनस R2 से छोटी है कि बड़ी है। अब इस केस में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे, तो एक कॉमन टेंजेंट तो देखिए यहाँ पर बन जाएगी, एक ये कॉमन टेंजेंट हो गई, और एक कॉमन टेंजेंट यहाँ नीचे बन जाएगी। तो इसमें जो कॉमन टेंजेंट्स हैं वो 2 हो जाएंगे। कॉमन टेंजेंट्स 2 हो गए, और यहाँ से कंक्लूजन निकला कि दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट केस में चलते हैं। अगले केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा है, लेकिन R1 माइनस R2 के बराबर है। ऐसे केस में दोनों सर्किल्स टच करेंगे और इंटरनली टच करेंगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, और उसके अंदर एक छोटा सर्किल हो जाएगा जो इंटरनली टच करेगा। तो ये सर्किल अच्छा नहीं बना है, इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ। अब ठीक है। ये पहले सर्किल का सेंटर हो गया, ये दूसरे सर्किल का सेंटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये C1 C2 हो गया। तो इस केस में दोनों ही सर्किल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। टच इंटरनली। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, तो कॉमन टेंजेंट यहाँ पर देखिए केवल एक ही बन पा रही है, और ये यहाँ पर बनेगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा, ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। तो ऐसे केस में कॉमन टेंजेंट केवल एक ही होगी। ओनली वन। अब हम नेक्स्ट केस में चलते हैं। तो नेक्स्ट केस है कि जब C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से भी छोटी है, और C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से भी छोटी है, इन दोनों से ही छोटी है, तो क्या होगा। तो ऐसे केस में जो छोटा सर्किल है वो बड़े सर्किल के अंदर होगा, और ना तो इंटरसेक्ट करेगा और ना ही टच करेगा। ये एक बड़ा सर्किल हो गया, और उसके अंदर ये दूसरा सर्किल हो गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा कि दोनों सर्किल टच नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हम कहेंगे कि स्मॉलर सर्किल इज इनसाइड। ये इसका कंक्लूजन हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे 0। तो यही एक ऐसा केस है जिसमें कॉमन टेंजेंट नहीं बन सकते, बाकी के सभी केसेस में कॉमन टेंजेंट बनते हैं। अब हम लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला केस था जब C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से ग्रेटर थी। ऐसे केस में सर्किल अलग अलग बने थे, तो डू नॉट टच हो जाएगा। डू नॉट टच। और कॉमन टेंजेंट इसमें कितने थे? कॉमन टेंजेंट यहाँ पर 4 थे। केस 2 में C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसे हो गया था। तो इसका मतलब था कि दोनों सर्किल टच कर रहे हैं और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ऐसे केस में कॉमन टेंजेंट कितने थे? तीन थे। केस 3 में C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, लेकिन ये ग्रेटर था R1 माइनस R2। ऐसे केस में इंटरसेक्ट कर रहे थे। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। देखिए जब टच करता है तो भी इंटरसेक्ट करता है, लेकिन वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और इस केस में कॉमन टेंजेंट कितने थे? तो कॉमन टेंजेंट यहाँ पर थे 2। केस 4 में R1 माइनस R2 इक्वल टू C1 C2 and obviously this is less than R1 plus R2। तो ऐसे केस में टच कर रहा था और इंटरनली टच कर रहा था। इंटरनली टच कर रहा था। और इसमें कॉमन टेंजेंट कितने थे? इसमें कॉमन टेंजेंट थे 1। फिर इसके बाद में लास्ट केस जो था इसमें R1 माइनस R2 से C1 C2 छोटा हो गया था और R1 प्लस R2 से भी छोटा है। इस केस में C1 C2 दोनों ही वैल्यूज से छोटा हो जाता है।
तो इसमें क्या था कि स्मॉलर सर्किल इनसाइड द लार्जर सर्किल। वन सर्किल इज इनसाइड। इनसाइड तो देखिए इंटरनली टच कर रहे थे, उसमें भी था, लेकिन यहाँ पर टच नहीं करेगा, वो कंप्लीटली अंदर रहेगा। कॉमन टेंजेंट हो गई 0। तो ये 5 केसेस हो गए, और हर एग्जाम में यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन वो लोग बना देते हैं इसी से रिलेटेड। इस लास्ट पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।